स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये बहुत शानदार है क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर KCl, बट इस बार इन्होंने क्वेश्चन में रेशियो पूछ लिया है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर KCl टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। एक चीज़ हम बचपन से करते आए हैं, यानी आपके बचपन से, यानी जैसे ही फंडामेंटल सीखते हैं आयनिक का तुरंत क्या KSP AgCl के केस में क्या हो गया S स्क्वायर, लेकिन ये सॉल्युबिलिटी सिर्फ किस में होती है, वाटर में। इसका मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ KSP विच इज 10 रेज टू पावर -10 का स्क्वायर रूट। तो सॉल्युबिलिटी वाटर में आ गई 10 रेज टू पावर -5। लेकिन जब KCl ऐड किया तो क्या हुआ, KCl के ऐड करने पे एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ विच इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। जब क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि AgCl एक पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है जो Ag प्लस कैटायन देता है और क्लोराइड आयन देता है सॉल्यूशन में, जिसकी सॉल्युबिलिटी हम मानते हैं S और S इन वाटर। लेकिन जैसे ही उसमें एक कॉमन आयन वाला कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया जाता है जो कंप्लीटली आयनाइज होकर K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब अगर KCl की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो पूरा का पूरा डिसॉल्व होके 0.1 मोलर K प्लस और 0.1 मोलर Cl माइनस देगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों बीकर में हैं तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड होगा। अब बैकवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी S1, बट कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। KSP जो कि हमें पता है Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन होती है, यहाँ पे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है S1 और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है S1 प्लस 0.1। अब थोड़ा सा मैथ्स तो आता ही है हमें। KSP की वैल्यू 10⁻⁻10, S1 इंटू S1 इज S1 स्क्वायर और ये हो गया 0.1 S। अब जब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू छोटी होती है ऑब्वियसली ये वैल्यू तो 100% इग्नोर करनी बनती है। ध्यान रहे दिस इज S1 सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन KCl। तो यहाँ से हमारे पास आ गया S1 जो कि सॉल्युबिलिटी है AgCl की किस में, KCl में, और ये वैल्यू हो गई 10⁻10 डिवाइडेड बाय 0.1 मतलब 10 रेज टू पावर -9। और जो सॉल्युबिलिटी AgCl की वाटर में थी क्या वो याद है? हाँ बिल्कुल याद है, वो ये है। तो ये सॉल्युबिलिटी है AgCl की वाटर में। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसी का तो रेशियो पूछा है, यानी 10 रेज टू पावर 5 -5। अब ये ऊपर जाएगा तो 10 रेज टू पावर -9 प्लस 5 हो गया, यानी आंसर क्या आया, आंसर इज 10 रेज टू पावर -4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसने दोनों कॉन्सेप्ट को रिलेट करवाया एंड होप ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा।